दहशत गर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से अब कोई बात होगी ना ही रियायत, अपनी अफवाज को तमाम वसाइल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का जल्द बलोचिस्तान का दौरा करके ग्रैंड डायलॉग का इंदिया। कहा, इनको मानने वालों से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर बेगुनाह शहरियों को शहीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। FC बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 951 करोड़ रुपए मंजूर। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर किफायतशारी इक़दाम भी पास। वफाकी काबीना ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त भी दे दी। इतनी बड़ी लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ है या जो भी अटैक हुआ है उसका किसी को पता ही नहीं चला, ये कैसे हो गया? ये हम कैसे मान लें? बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर हुकूमत और अपोजिशन की गर्मा गर्मी। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, बलोचिस्तान में जो हुआ वो इंटेलिजेंस की नाकामी है। दहशतगर्दी पर लोगों में इस्तराब पाया जाता है। जो माहौल बन गया है वो बलोचिस्तान के हक में है, ना पाकिस्तान के। अमन व अमान की सूरत हाल बदतर है। ऐसे हालात में कोई भी खुद को महफूज नहीं समझेगा। सरबराह NP एमल वली खान ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा है। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जिहाद के नाम पर प्रमोट किया गया। हमने अपने मुल्क को दांव पर लगा दिया है। कुछ लोगों को इस्तेमाल करके एक सूबे में अफरा तफरी फैलाई जाएगी, तो मैं समझता हूं कि चाहे उधर लोग बैठे हो या इधर लोग बैठे हो, हमें यूनैनिमसली ये फैसला करना होगा कि हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी मुझ समेत दुखी है। यहाँ बैठ के बातें हमें सबको करनी चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली कुछ सोचना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। बलोचिस्तान के मामले पर सियासत ना करें। चंद लोग इस्तेमाल करके बलोचिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। चाहे ऑपरेशन पर 1000 अरब लगें, हमें मिलकर दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, नाराज़ी के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान मुआशी क़ुव्वत न बने। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, कोई अच्छे या बुरे दहशतगर्द नहीं होते। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। हमें अच्छे और बुरे दहशतगर्दों का फ़र्क रोकना होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, दहशतगर्दी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अहदाफ से भटकने की वजह से अभी तक कामयाब नहीं हो सके। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन करने नहीं जा रहे। ये सब दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। आइंदा दिनों में इन सब का बंदोबस्त होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, चंद दिनों में इन दहशतगर्दों को अच्छा जवाब मिलेगा। जो ये सब कुछ करवा रहे हैं उनका घेरा तंग करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान गम की हालत में है। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द मुसाफिरों को सॉफ्ट टारगेट देकर निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों के साथ प्लान बनाने वालों का भी पीछा करेंगे। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी पर इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना उल खारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रिंग लीडर अबू जर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में फितना उल खारिज, नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद, नायक अताउल्लाह शहीद अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद की भी फौजी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अमन को सबूताज करने की कोशिशों के खिलाफ पुरअज़्म हैं। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगान नहीं जाएंगी। बलोचिस्तान में जाँ बहक होने वाले 11 अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले बेशतर अफराद ट्रक ड्राइवर्स थे। मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आसिफ की नमाज जनाजा मुल्तान, नज़ीर अहमद और खुदा बख्श की नमाज जनाजा शुजाबाद, मोहम्मद नदीम और राना जिया की नमाज जनाजा खानेवाल में अदा की गई।
शहबाज खान और कदीर असलम की नमाज जनाजा बूरेवाला और वाजिद मक्सी की नमाज जनाजा मुजफ्फरगढ़ में अदा की गई। सोहबतपुर के रिहायशी 2 पुलिस सिपाहियों को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। FC बलोचिस्तान के चाको चौबंद दस्ते ने शहीदों को सलामी दी। डचकोट के रिहायशी गुलाम जिलानी भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का निशाना बने। मकामी ताजिर गुलाम जिलानी की नागहानी मौत पर डचकोट की फजा सोगवार। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर जनरल ली चाओ मिंग के एजाज में तकरीब। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने जनरल ली चाओ मिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल ली चाओ मिंग की मुलाकात। सदर ममलकत ने कहा, चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और अजीम दोस्त है। बाहमी मफाद के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और चीन के दुश्मन नहीं चाहते दो तरफा ताल्लुकात परवान चढ़ें। चीनी जनरल ने कहा, दोनों ममालिक को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। तरमीमी बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बल्दियाती इंतखाबात रुकने के बाद इस्लामाबाद में दोबारा हल्का बंदियाँ करने की तैयारियाँ। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियाँ करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। 9 वार्ड्स मेंबरान खातून, नौजवान अक़लियत और मजदूर या किसान को मुंतखब करेंगे। आखिरी मरहले में यूनियन काउंसिल के 13 मेंबरान चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल को सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत का इस्तेमाल करते 20 साल गुजर गए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद कुछ सूबों में मुसल्लह गिरोह का असर व रसूख बढ़ता जा रहा है। बलोचिस्तान का हल हिकमत अमली से निकालना होगा। बलोचिस्तान और KP में मसला वसाइल का है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, ये मेरा काम नहीं। हम मौजूदा पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा नहीं मानते। JUI PTI के साथ हलीफ नहीं है। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात होते रहेंगे। सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकालें। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुर्सियों की दौड़ लगी है, आज मैंडेट मशकूक है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और सियासी इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक तंजीम खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी का ऐलान कर रही है। अपने मफादात को दूर रखकर मुल्क को इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी चेयरमैन की क़यादत में पूरी पार्टी मुत्तहिद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर पार्टी में टूटना होता फरवरी में टूट जाती। हमारी पार्टी का टूट जाना उनकी खाम ख्याली है। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान को PTI MNAs डिक्लेयर करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगी है कि पहले वो फैसला आ जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म और वाजे कर देगी। PTI टूट फूट का शिकार है। बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI में आपस की चपकलिश चल रही है। 2 ग्रुप्स की पार्टी पर कब्जे की कोशिश जारी है। एक तरफ बानी PTI की हमशीरा, दूसरी जानिब साबिक़ खातून अव्वल हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI हकीकत तो है लेकिन सियासी जमात नहीं। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी चेयरमैन का कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। 9 मई का पूरा नेटवर्क बेनकाब होना चाहिए। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एस्टेब्लिशमेंट जा चुकी है, अब एस्टेब्लिशमेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। मुल्तान में बारिशों का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 2 घंटे में शहर में 147 मिलीमीटर बारिश बरस गई।
اللہ وسایا چوک کے قریب گہرا گڑھا پڑنے سے میٹرو بس سروس معطل۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے ضلع بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ لاہور سیالکوٹ ساہیوال بہاولپور میں موسلادھار بارش، جڑواں شہروں میں مسلسل بارش سے نالہ لئی کی سطح بلند ہو گئی۔ موسلادھار بارش کے باعث راول ڈیم بھر گیا۔ پانی کی سطح انتہائی بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ اسلام آباد میں کہوٹا روڈ پر فیکٹری کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 5 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ پنڈ دادن خان میں موسلادھار بارش سے تباہی، نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل، شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک معطل، مسافر بسیں پھنسنے سے لوگ مشکلات کا شکار۔ پنڈ دادن خان کے نواحی گاؤں غریب وال میں بارش کا پانی قبرستان میں داخل ہو گیا۔ ادھر چکوال کے تاریخی کٹاس راج مندر میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ مندر کے احاطے میں موجود امرت کنڈ بھی اوور فلو کر گیا۔ امرت کنڈ میں بارشی پانی بھر جانے سے تالاب میں طغیانی آ گئی۔ کراچی پر ایک بار پھر گہرے بادل چھا گئے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ یونیورسٹی روڈ اور گلستان جوہر میں بادل خوب گرجے برسے۔ نیو کراچی اور بفر زون میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ لیاقت آباد، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 150 ملی میٹر تک بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم۔ حیدرآباد، دادو، ٹھٹھا، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ سہون اور دیگر تحصیلوں کے کچے میں سیلاب کی وجہ سے 50 دیہات زیر آب آ گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی مانسون بادل اپنا رنگ دکھانے لگے۔ کرک کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، تخت نصرتی کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ صابر آباد، بانڈا، داؤد شاہ اور مضافات میں تیز بارش ہوئی۔ کوئٹہ میں دشت کے علاقے میں طوفانی بارش، موسلادھار بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، ٹریکٹر ٹرالی روڈ کراس کرتے ہوئے نالے میں جا گری۔ موقع پر موجود لوگوں نے ٹریکٹر ٹرالی کے ڈرائیور کو بچا لیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کیس، تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار پھر چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ کی وضاحت آنے تک مقدمہ زیر التوا رکھنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل پیچا نے کہا FIA نے چھاپہ مار کر تمام ریکارڈ ضبط کر لیا۔ ہمارے پاس اصل دستاویزات اور الیکٹرانک ریکارڈ موجود نہیں۔ الیکشن کمیشن کیس سے پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرے۔ عدالتی فیصلہ موجود ہے، سیاسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن درست ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ سماعت 18 ستمبر تک ملتوی۔ اظہر مشوانی کے لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو مزید مہلت دے دی۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے 2 سے 3 دن کا وقت مانگتے ہوئے کہا کہ معاملہ وزیر اعظم کے علم میں لایا گیا ہے، حکومت کام کر رہی ہے، کچھ اور وقت چاہیے ہوگا۔ عدالت نے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ لاپتہ شہری فیضان کے واپس آ جانے پر اس کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی گئی۔ وکیل بابر عوان نے PTI سیکریٹریٹ کے مزید کچھ ملازمین کا بھی گھر پہنچ جانے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس سندھ میں تقریب۔ ارشد ندیم نے گورنر ہاؤس کے لان میں جیولن تھرو کا مظاہرہ کیا۔ گورنر سندھ کا جنوری میں کراچی میراتھن کرانے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں گورنر کامران ٹیسوری نے کہا تمام نوجوان ارشد ندیم کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ گورنر نے تقریب میں شریک نوجوان کھلاڑیوں کو 1-1 بائک اور 1-1 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا۔ تقریب میں ارشد ندیم کو بیش قیمت کار بطور انعام دی گئی۔ قومی ہیرو کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ جماعت اسلامی کا کل ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان۔ لاہور میں تاجروں سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہم IPPs کو نہیں پال سکتے، مہنگے بجلی بلز نے ملک کی معیشت اور صنعت کو برباد کر دیا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اپنے بیان میں کہا مہنگائی اور ناجائز ٹیکس نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ تاجر دوست اسکیم، بجلی بلز میں اضافی ٹیکس کے خلاف تاجر سراپا احتجاج۔
مرکزی انجمن تاجران اور تنظیم تاجران پاکستان نے بھی کل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ذرائع FBR کے مطابق حکومت تاجر دوست اسکیم کے SRO میں ترمیم کے لیے تیار ہے۔ تاجر اربوں کا بزنس کرنے کے باوجود 1% ٹیکس دینے کو تیار نہیں۔ IMF کے $7 ارب قرض کی حتمی منظوری میں تاخیر کے منفی اثرات۔ پاکستان کو ملنے والی بیرونی مالی معاونت بھی سست روی کا شکار ہو گئی۔ دستاویز کے مطابق پاکستان کو جولائی میں صرف $43 کروڑ 63 لاکھ کی بیرونی مالی معاونت ملی۔ رواں مالی سال 19 ارب 21 کروڑ ہدف کے مقابلے 2.2% قرض مل سکا۔ جولائی میں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے ذریعے $12 کروڑ 77 لاکھ موصول ہوئے۔ عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو $20 کروڑ 10 لاکھ قرض فراہم کیا۔ پاکستان کو اس دوران $1 کروڑ سے زائد کی گرانٹ بھی حاصل ہوئی۔ بھارت کے جے شاہ بلا مقابلہ ICC کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ جے شاہ کے خلاف کسی بھی امیدوار نے ICC چیئرمین شپ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ ICC کے چیئرمین 1 دسمبر سے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ جے شاہ کا کہنا ہے ان کی پہلی ترجیح کرکٹ کو پہلے سے زیادہ مقبول بنانا ہے۔